नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखता हूं जिसने आज पूरे देश के मीडिया जगत और एजुकेशन की दुनिया में हलचल मचा दी है। मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की तरफ से 2 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप को फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। यानी जो वो चाहती थी कि तुरंत खान सर और बाकी लोगों के वीडियो हटा दिए जाएं, वो मांग पहले ही सुनवाई में खारिज हो गई है। और इसके साथ ही अदालत ने खान सर समेत बाकी सभी आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। अब इस पूरे मामले की असली सुनवाई 17 जून को होने वाली है और तब तक खान सर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अब आखिर अदालत में हुआ क्या, अंजना के वकीलों ने क्या तर्क रखे, खान सर के वकीलों ने क्या जवाब दिया और इस पूरे विवाद का असली बैकग्राउंड क्या है, साथ ही खान सर पटना में किस तरह से एक बहुत बड़े विवाद में फंस चुके हैं, इस पर भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे तथ्य देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सोमवार का दिन अंजना ओम कश्यप के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के नहीं आया। उन्होंने और टीवी टुडे नेटवर्क ने मिलकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इस मुकदमे में उन्होंने 3 बहुत बड़ी मांगे रखी थी। पहली कि कथित मानहानि करने वाली सारी सामग्री तुरंत हटाई जाए, दूसरी कि भविष्य में भी ऐसी कोई पोस्ट या वीडियो प्रकाशित न किया जाए और तीसरी सबसे बड़ी मांग 2 करोड़ रुपए का भारी भरकम हर्जाना दिया जाए। यह पूरा मामला जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ के सामने पहुंचा और यहीं पर अंजना के वकीलों को पहला बड़ा झटका लगा। सुनवाई की शुरुआत में ही दूसरे पक्ष की तरफ से एक बहुत बड़ी आपत्ति उठाई गई। बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था कि वर्तमान स्वरूप में यह मुकदमा सुनवाई के योग्य नहीं है। उनका कहना था कि अंजना ओम कश्यप ने कई अलग अलग लोगों के खिलाफ अलग अलग कारणों से संपन्न विवादों को एक ही याचिका में डाल करके पेश कर दिया है। यह कानूनी रूप से सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर अंजना जी को अलग अलग लोगों से शिकायत है तो उन्हें अलग अलग कानूनी कार्रवाइयों के जरिए इस मामले को उठाना चाहिए, ना कि सबको एक ही टोकरी में डाल करके पेश करना चाहिए। एक बहुत मजबूत कानूनी तर्क था जिसने पूरी सुनवाई का रुख ही बदल दिया। इसके बाद अंजना ओम कश्यप के वकीलों ने अदालत के सामने पूरी पीड़ा रखी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो अपमानजनक और विषाक्त सामग्री प्रसारित हो रही है उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। उनका कहना था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को लगातार नुकसान हो रहा है और अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो यह नुकसान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अदालत ने उनकी इस गुहार पर भी कोई तुरंत राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि पहले बचाव पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने का पूरा मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। यानी पूरे 9 दिन का समय खान सर और बाकी आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए मिल गया है। यह अपने आप में अंजना ओम कश्यप के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि वो चाहती थी कि तुरंत वीडियो हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। अब आपको इस पूरे विवाद का असली बैकग्राउंड समझाता हूं कि यह पूरी कहानी शुरू कैसे हुई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे विवाद की शुरुआत 29 मई को हुई थी। उस दिन अंजना ओम कश्यप आज तक चैनल पर एक शो होस्ट कर रही थी। उस शो में उन्होंने शिक्षक के बढ़ते व्यावसायीकरण पर अपनी टिप्पणियां की थी और इसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन स्टार टीचर के बढ़ते प्रभाव पर भी कुछ ऐसी बातें कही जो कई लोगों को बहुत बुरी लगी। अंजना का अपना दावा है कि ये एक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर की गई बिल्कुल वैध पत्रकारिता टिप्पणी थी। इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, लेकिन उनकी ये टिप्पणियां ऑनलाइन शिक्षकों के समुदाय को बहुत बुरी लगी और इसके बाद जो हुआ वो अंजना ओम कश्यप ने शायद अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। याचिका के मुताबिक 30 मई से लेकर के 4 जून के बीच, यानी इन सिर्फ 6 दिनों के अंदर खान सर समेत कई बड़े शिक्षकों ने उनके खिलाफ और इंडिया टुडे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी मुहिम चला दी। यह मुहिम इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते हर तरफ अंजना ओम कश्यप के खिलाफ आवाजें उठने लगी। हर बड़े यूट्यूब चैनल पर इस पर वीडियो बनने लगे, सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे और एक के बाद एक तीखी टिप्पणियां होने लगी। इस पूरे माहौल को देखते हुए अंजना ओम कश्यप ने मुकदमा करने का फैसला लिया। इस मुकदमे में खान सर के अलावा शिक्षक अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी और अरविंद भदौरिया को भी
पार्टी बनाया गया है। ये सभी लोग अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं, इन सबके अपने अपने लाखों फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को भी इस मुकदमे में आरोपी बनाया गया है और एक यूट्यूब चैनल को भी पार्टी बनाया गया है जिसका नाम है 4 PM न्यूज नेटवर्क। अब आपको बताता हूं कि अंजना ओम कश्यप ने इन सब पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। याचिका के मुताबिक इन सब लोगों ने अपने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल को बहुत ही अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया। उन्हें बिकाऊ पत्रकार कहा गया, चाटुकार कहा गया, उन पर सीधे सीधे दलाली का आरोप लगाया गया और उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो फेक न्यूज की दुकान चलाती हैं। अंजना का कहना है कि ये सारे शब्द उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं और इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन इस पूरी याचिका में सबसे गंभीर आरोप जो लगाया गया है वो खान सर पर लगाया गया है और यह आरोप अपने आप में बहुत संवेदनशील है। याचिका में दावा किया गया कि खान सर ने सार्वजनिक रूप से अंजना ओम कश्यप के बच्चे के स्कूल का नाम उजागर कर दिया था। अब यह आरोप अगर सही है तो यह बहुत ही गंभीर है, क्योंकि किसी भी पब्लिक फिगर के बच्चों को इस तरह के विवाद में घसीटना सही नहीं है। याचिका में बहुत साफ साफ कहा गया है कि इस जानकारी का असली विवाद से कोई संबंध नहीं था और इसे जानबूझ करके सार्वजनिक किया गया था। याचिका में यह भी चिंता जताई गई कि इससे अंजना के पूरे परिवार को अनावश्यक सार्वजनिक ध्यान का सामना करना पड़ रहा है, संभावित उत्पीड़न हो सकता है और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो सकते हैं। अब ये एक मां के लिए कितनी बड़ी चिंता है इसे समझा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के स्कूल का नाम सार्वजनिक हो जाए तो उस बच्चे की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। बात करते हैं खान सर के दूसरे विवाद की, जो उन्हें इस वक्त चारों तरफ से घेरे हुए हैं। खान सर सिर्फ इसी मुकदमे में नहीं उलझे हुए हैं, बल्कि एक बहुत बड़े आपराधिक मामले में भी फंस चुके हैं। यह पूरा मामला पटना का है। पटना के कदमकुआं इलाके में खान सर का एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका नाम है खान ग्लोबल स्टडीज। यहां पर लाखों बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं और 2 जून को इसी संस्थान के बाहर एक बहुत बड़ी घटना घट गई। संस्थान के बाहर हिंसा हुई, गोलीबारी हुई और देखते ही देखते यह पूरा मामला एक आपराधिक जांच में बदल गया। अब इस पूरे मामले में जो ट्विस्ट सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है दोस्तों। शुरुआत में खान सर ने खुद यह दावा किया था कि एक प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने उनके संस्थान के बाहर गोलीबारी की है, यानी उन्होंने खुद को पीड़ित बताया था। उनका कहना था कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। पुलिस ने जांच शुरू की और शुरुआती जांच में पुलिस ने एक प्रतिद्वंदी संस्थान से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यहां तक तो सब कुछ खान सर के पक्ष में जा रहा था, लेकिन फिर पुलिस की जांच ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। इसके बाद पुलिस ने खान सर के अपने 2 सुरक्षा गार्डों को भी हिरासत में ले लिया और जब इन सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक इन सुरक्षा गार्डों ने अपनी पूछताछ में यह दावा किया कि उन्होंने ये गोली खुद खान सर के निर्देश पर चलाई थी, यानी पूरा का पूरा मामला उल्टा हो गया है। जो खान सर पहले खुद को पीड़ित बता रहे थे, अब उन पर ही सीधे आरोप लग गए हैं। इसके बाद खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई अलग अलग गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब हत्या के प्रयास का मामला कोई छोटा मामला नहीं होता है दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर अपराध है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि खान सर ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके वकील अरविंद कुमार मोवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ कथित बयानबाजी पर आधारित है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। खान सर के वकील इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। लेकिन खान सर की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती है। इसके अलावा भी उन पर एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है। बिहार अग्निशमन सेवा यानी कि फायर डिपार्टमेंट ने पूरे राज्य में एक सुरक्षा जांच अभियान चलाया और इसी अभियान के तहत खान ग्लोबल स्टडीज का भी निरीक्षण किया गया। अब जब फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस बड़े संस्थान में कई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी है। जांच में पाया गया कि वहां न तो ठीक से फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, ना ही फायर पंप की व्यवस्था है और ना ही पर्याप्त ओवरहेड पानी की टंकी है। यानी अगर भगवान न करे वहां कभी आग लग जाए तो हजारों बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद संस्थान को 1 सप्ताह के अंदर इन सारी कमियों को दूर करने का नोटिस दे दिया गया। अधिकारियों ने यह भी साफ चेतावनी दे दी है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो इस संस्थान को सील भी किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, खान सर पर एक साथ कितनी मुसीबतें टूट पड़ी है।
एक तरफ अंजना ओम कश्यप का 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा, दूसरी तरफ पटना में हत्या के प्रयास का गंभीर मामला और तीसरी तरफ उनके संस्थान पर फायर डिपार्टमेंट की तलवार लटकी हुई है। ये तीनों ही मामले अपने आप में बहुत गंभीर हैं और इनसे एक साथ निपटना खान सर के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से जो उन्हें थोड़ी सी राहत मिली है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अदालत ने तुरंत कोई कार्रवाई करने से इनकार करके उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया है। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के बड़े मायने की। ये मामला सिर्फ अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मामला है मुख्य धारा के टीवी मीडिया और सोशल मीडिया के बीच चल रही उस बड़ी जंग का, जो पिछले कई सालों से चल रही है। एक तरफ टीवी एंकर्स हैं जो अपने स्टूडियो में बैठ करके हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, अक्सर बहुत आक्रामक तरीके से रखते हैं, और दूसरी तरफ यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, ऑनलाइन शिक्षक हैं, जो अब उन सब सवालों के जवाब दे रहे हैं जो टीवी एंकर्स उठाते हैं। और अब ये दोनों ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है और ये पलटवार अब अदालत तक पहुंच चुका है। इस पूरे मामले का जो भी फैसला होगा वो आने वाले समय में मीडिया की दुनिया के लिए एक नजीर बनेगा। अगर अंजना ओम कश्यप के पक्ष में फैसला आता है तो आगे से कोई भी यूट्यूबर क्रिएटर्स किसी भी टीवी एंकर पर खुलकर के सवाल उठाने से डरेगा, और अगर खान सर के पक्ष में फैसला आता है तो टीवी एंकर्स को अपने एक एक शब्द पर सोच समझ करके बोलना होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि उनकी हर एक टिप्पणी पर लोग खुल करके सवाल उठा सकते हैं। अब असली देखने वाली बात यह है कि 17 जून को क्या होता है, खान सर के वकील क्या जवाब दाखिल करते हैं और क्या वो अंजना ओम कश्यप के आरोपों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत पेश कर पाते हैं या फिर वो आरोपों को सिरे से खारिज कर देते हैं। ये सारे जवाब आने वाले कुछ ही दिनों में मिलेंगे और सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग खुल करके खान सर के समर्थन में हैं, उनका कहना है कि एक शिक्षक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अगर अंजना ओम कश्यप ने उन शिक्षकों पर सवाल उठाए हैं तो शिक्षकों को भी जवाब देने का हक है। कहीं कुछ लोग अंजना ओम कश्यप के साथ हैं, उनका कहना है कि एक हद के बाद कुछ भी कहना सही नहीं है और किसी के परिवार को, खास करके बच्चों को विवाद में घसीटना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इन दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही तर्क मजबूत हैं। अब यह अदालत को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। अब अगर इस पूरे मामले में खान सर की स्थिति देखी जाए तो वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले वो देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते थे। उनके पढ़ाने के अंदाज का हर कोई दीवाना था। उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, उनकी कोचिंग में हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन एक के बाद एक आ रही इन मुसीबतों ने उनकी छवि पर एक धब्बा लगा दिया है। अब उन्हें इन सब आरोपों से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उन्हें अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और अपनी छवि को फिर से बनाना होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट का अंतरिम राहत न देने का फैसला सही था? क्या आपको लगता है कि अंजना ओम कश्यप का मुकदमा वाकई कमजोर है? क्या आपको लगता है कि खान सर ने वाकई अंजना के बच्चे के स्कूल का नाम सार्वजनिक करने की गलती की है? और सबसे बड़ा सवाल, पटना वाले मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या खान सर वाकई दोषी हैं या उन्हें फंसाया जा रहा है? अपनी पूरी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय इस पूरी बहस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। 17 जून की सुनवाई पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।